डियर स्टूडेंट्स, आज हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। अर्बन इन्फ्लुएंस एरिया और अमलैंड, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सामान्यतः किसी नगर का अपने चतुर्दिक यानी कि चारों तरफ जितनी दूरी तक प्रभाव पाया जाता है, उस क्षेत्र को नगर का प्रभाव क्षेत्र या परिनगर अमलैंड कहा जाता है। इसे नगरीय क्षेत्र अर्बन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। मार्क जेफरसन ने 1929 में यह विचार व्यक्त किया था कि नगरों का विकास अपने आप में आपसे नहीं होता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र ही उनको जन्म देते हैं, ताकि वे उनके द्वारा दिए गए कार्यों को केंद्र स्थल के रूप में संपादित कर सके। संभवतः ये विचार ही अमलैंड की संकल्पना का प्रमुख आधार है। इस विचार ने ही प्रथम बार नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के संबंधों पर भूगोलवेताओं का ध्यान आकर्षित किया और तब से अमलैंड के साहित्य में निरंतर वृद्धि होती रही है। कोई भी नगर अपनी प्रशासनिक सीमा के भीतर आत्मनिर्भर प्रकार की क्षेत्रीय इकाई नहीं है, बल्कि इसका अपने चारों ओर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से विविध प्रकार के कार्यात्मक संबंध होते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में नगर की केंद्रीय स्थिति होती है और इसके चारों ओर फैले हुए क्षेत्रों पर नगर की विविध आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का प्रभाव पाया जाता है। नगर का सर्वाधिक प्रभाव नगर केंद्र के समीपवर्ती क्षेत्रों पर होता है और केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, नगर का प्रभाव भी घटता जाता है। एक सीमा के पश्चात नगर का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वहीं से दूसरे नगर का प्रभाव आरंभ होता है। गत्यात्मक नगरीय व्यवस्था के स्वतंत्र अस्तित्व कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि नगरों को अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से ही जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए आर.ई. डिकिंसन ने नगरों को प्रादेशिक राजधानी रीजनल कैपिटल की संज्ञा प्रदान की है। प्रसिद्ध आंग्ल भूगोलवेत्ता ए.ई. स्मेल्स के विचार से नगरों का अस्तित्व नगरपालिका की सुनिश्चित सीमा के साथ जुड़े हुए क्षेत्रों से पृथक शून्य में नहीं होता। इसके विपरीत वे सदैव अपने आवासित स्थल से अधिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। नगर अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने चारों ओर व्याप्त समीपवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर होता है। इन बाह्य क्षेत्रों से नगर को खाद्य सामग्रियां जैसे अनाज है, दूध है, सब्जियां हैं, फल है आदि तथा अनेक औद्योगिक कच्चे माल ये प्राप्त होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से ही नगर में काम करने वाले श्रमिक की भी आपूर्ति होती है। इस प्रकार नगर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करता है और उनके बदले में अनेक प्रकार की नगरीय वस्तुएं तथा सेवाएं अर्पित करता है। नगर में उत्पादित वस्तुएं नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है। नगर विविध प्रकार की सेवाओं के केंद्र होते हैं। समीपवर्ती क्षेत्रों के लोग चिकित्सकीय, शैक्षणिक है, औद्योगिक है, व्यापारिक है, प्रशासनिक है, मनोरंजन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरों पर निर्भर करते हैं। नगर का प्रभाव अपनी प्रशासकीय सीमा से बाहर दूर तक पाया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या प्रशासनिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः किसी नगर का अपने चतुर्दिक या चारों ओर जितनी दूरी तक प्रभाव पाया जाता है, उस क्षेत्र को नगर का प्रभाव क्षेत्र
कहा जाता है। किसी नगर का प्रभाव क्षेत्र भौतिक रूप से उससे जुड़ा हुआ होता है, यदि फिर नगर से काफ़ी दूर और अलग अलग स्थित क्षेत्र भी उस नगर से प्रभावित हो सकता है, किंतु उन्हें नगर के प्रभाव क्षेत्र जिसको अमलैंड अपन बोलते हैं कि इसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जा सकता। इसकी जो डेफिनेशन परिभाषाएं जो है उनके बारे में बात करें तो कुछ परिभाषाएं जैसे डी विटलसी ने 1954 में इसकी डेफिनेशन दी है अमलैंड की। अमलैंड नगर के सभी और उससे सटा हुआ 30 से 40 मील या 48 से 64 किलोमीटर तक विस्तृत सहायक क्षेत्र होता है। इसके बाद में एक परिभाषा है आई डिकिंसन की, 1930 में उन्होंने डेफिनेशन दी है अमलैंड के बारे में। अमलैंड शब्दावली का प्रयोग किसी नगरीय क्षेत्र के उस भाग के लिए किया जाता है जो केंद्र स्थल के समीप लगभग 20 मील या 32 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है और केंद्र के दैनिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। ग्रिफिथ टेलर ने 1951 में एक डेफिनेशन दी है अमलैंड के बारे में। किसी नगर का अमलैंड उसके चतुर्दिक व्याप्त ग्रामीण क्षेत्र का वह भाग होता है जो केंद्र के रूप में स्थित नगर से सांस्कृतिक रूप से संयुक्त होता है। राम लोचन सिंह ने 1955 में एक डेफिनेशन दी है अमलैंड के बारे में। वह क्षेत्र जिसमें प्रदेश और नगर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अंतर संबंधित होते हैं विशिष्ट नगर के अमलैंड को निर्मित करता है। आर.एन. सिंह एवं एस.डी. मौर्य ने 2004 में एक डेफिनेशन दी है। किसी नगर के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जो विभिन्न आर्थिक सांस्कृतिक कारणों से नगर से प्रभावित होता है और उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है, उस नगर का अमलैंड होता है। अब यदि अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करें, अमलैंड के प्रकार के बारे में, तो इनको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी अमलैंड और दूसरा है सेकेंडरी अमलैंड, जिनको अपन गौण अमलैंड भी बोलते हैं। नगर केंद्र से बाहर की ओर दूरी में वृद्धि के साथ साथ नगर का प्रभाव कम होता जाता है। अमलैंड की आंतरिक सीमा पर नगरीय प्रभाव सर्वाधिक है और बाहरी सीमा जो है उस पर न्यूनतम पाया जाता है। अतः नगरीय प्रभाव की गहनता यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस के अनुसार किसी नगर के अमलैंड को अपन दो वर्गों में रख सकते हैं, प्रमुख अमलैंड, गौण अमलैंड। प्रमुख अमलैंड प्राइमरी अमलैंड के बारे में अपन यदि बात करें तो नगर के सर्वाधिक समीप यानी ये सटा हुआ एरिया होता है, सर्वाधिक समीप और उससे संयुक्त मेखला जो विविध प्रकार की आवश्यकताओं तथा कार्यों द्वारा नगर से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, प्रमुख अमलैंड कहलाती है। इस क्षेत्र से ही नगर की दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे साग सब्जी है, दूध है, शीघ्र नष्ट होने वाली विविध वस्तुएं नगर में आती है। इस मेखला से ही नगर में काम करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः नगर को आते हैं और सायंकाल पुनः अपने अपने निवास स्थान को लौट जाते हैं। इसलिए इसे अभिगंता पेटी कम्यूटर जोन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र से विद्यार्थी प्रातः अध्ययन हेतु नगर में आते हैं और शाम को अपने अपने घर लौट जाते हैं। सामान्यतः नगरीय उपांत अर्बन जो फ्रिंज है इसके ही अंतर्गत पाया जाता है। इस अनेक प्रकार की दैनिक सेवाओं के द्वारा प्रमुख अमलैंड नगर से जुड़ा होता है। अतः इसे मर्फी सदस्य कुछ लेखों ने सेवा क्षेत्र या सर्विस एरिया कहना उपयुक्त माना है। दूसरा है गौण अमलैंड सेकेंडरी अमलैंड जिसको अपन बोलते हैं। अमलैंड की बाहरी मेखला या क्षेत्र जो नगर से दूर स्थित होता है और प्रमुख अमलैंड की अपेक्षा नगर पर कम निर्भर होता है, इसको अपन गौण अमलैंड कहते हैं, ये कहलाता है। इस क्षेत्र से नगर में अनादि की आपूर्ति होती है। नगर से गौण अमलैंड को परिवहन जैसे बस, रेल सुविधाएं, रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण, समाचार पत्र वितरण,
प्रशासनिक आदि सेवाएं प्राप्त होती है। यह नगर के सहायक क्षेत्र ट्रिब्यूटरी एरिया का बाह्य भाग होता है, जिसकी नगर पर निर्भरता बाहर की ओर घटती जाती है और बाहरी या अंतिम सीमा पर प्राय समाप्त हो जाती है। ये जो डायग्राम इसके अंदर अपन आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये जो बीच वाला है ये आपका प्रमुख जो नगर है ये, और इसके अंदर ये वाला एरिया ये प्राथमिक अमलैंड है। इसके बाद ये है आपका गौण अमलैंड। तो ये जो नगर है बीच वाला जो आप देख रहे हो, इसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और जो अपन दूर जाएंगे यहाँ पर जो है सेकेंडरी अमलैंड जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पर धीरे धीरे ये घटता जाता है। तो इस तरह से जो है अपन नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड जिसको अपन बोलते हैं, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स।